हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बिजनेस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम बिजनेस को दो स्फेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडस्ट्री एंड द अदर वन इज कॉमर्स। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों के फैब्रिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात करते हैं। बट जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक्सचेंज की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है वो पहला कंपोनेंट है बिजनेस का। अब इंडस्ट्री क्या होती है? द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड टू रिफर टू द प्रोसेसेस बाय व्हिच यूजफुल थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अब जब इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री अगेन इज सब डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। पहली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं, वो सारे बिजनेस हाउसेस जो कि डील करते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम द अर्थ, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं समथिंग फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम वाटर। वो वहाँ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बिजनेस हाउसेस एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। दूसरे हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। द एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर पोल्ट्री फार्मिंग, cattle breeding, sampling, etc. These industries are engaged in breeding and multiplying certain species of plant and animals. पोल्ट्री फार्मिंग है या हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, तो जहाँ पे भी जेनेटिक्स का काम हो रहा है, जेनेटिक्स के थ्रू चीज़ों को क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स। ठीक है। फिर आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड with the conversion of raw materials or semi finished goods into the finished goods। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स में जहाँ पे भी हम कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स का एक फॉर्म देंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अपने सब पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एनालिटिकल कहते हैं, जिसको हम सिंथेटिकल कहते हैं, हम इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। अब यहाँ पे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि एक बेसिक मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स निकालते हैं। लाइक आपका क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल इज द बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसमें से हमने केरोसिन क्रिएट किया, उसमें से हमने गैसोलीन को अलग किया, फिर हमने उसमें से पेट्रोल को अलग किया एंड उसमें से हमने डीजल को अलग किया। तो एक बेसिक मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स जब हम निकाल लेते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आता है। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बाद आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फिनिश गुड्स जो बनता है वो बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स, जस्ट लाइक योर सीमेंट। अब सीमेंट इज अ फिनिश गुड, बट सीमेंट अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है अगर उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर ना करें, हम कंक्रीट ना डालें, हम उसमें कोल ना मिलाएं, हम उसमें कुछ और चीज़ें अगर ऐड नहीं करेंगे तो सीमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो सिंथेटिकल का मतलब होता है टू और मोर मटेरियल्स आर कंबाइंड और मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंगेज होती है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स में। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है ताकि एक नया न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो सके, लाइक योर शुगर, लाइक योर टेक्सटाइल। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम एक फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स इज द सेकंड component of your business. So, this, so this branch of business is concerned with the exchange of goods and services between the producers and the consumers. अब जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें ट्रेड होता है।
एंड दूसरी चीज होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब विच इज कंसर्न विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने बताया। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे दो तरीके के ट्रेड होते हैं। पहला है आपका इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आपका रिटेल ट्रेड आ जाता है एंड होलसेल ट्रेड आ जाता है। एंड अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो हम यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं। इंपोर्ट, हम दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट, हम दूसरे चीज़ों में चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे देशों में चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। एंड री एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम पहले चीज़ें को इंपोर्ट करते हैं एंड फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ योर ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती है। तो पहला यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो सामान है वो वेयर हाउस से या मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से वो रिटेलर तक, होलसेलर तक या फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुँच सकता है। अगर वो फाइनल कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुँच रहा है तो उसका बेसिक पर्पस बनाने का कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन ट्रेड। देन वेयर हाउसिंग, हम सामान को प्रिजर्व करने के लिए वी नीड अ पर्टिकुलर स्टोरेज, वी नीड अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम वेयर हाउस नहीं होंगे, स्टोरेज नहीं होंगे, तो हमारा सामान खराब हो सकता है। इंश्योरेंस, एक मैन्युफैक्चरर के दिमाग से ये थॉट को निकाल देना कि उसका सामान कहीं चोरी ना हो जाए या उसके सामान में कोई नुकसान ना हो जाए, उसके सामान में आग ना लग जाए, ये एक थॉट है जो हमेशा एक मैन्युफैक्चरर के दिमाग में रहता है। तो जो इंश्योरेंस कवर्स होते हैं वो उसको फ्री रखता है कि आपने अपना इंश्योरेंस करा रखा है सामान का, अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर कोई लॉस भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर देगी। तो फ्री ऑफ माइंड होके वो काम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो इंश्योरेंस इज अगेन element that helps in the trading of the goods. Then banking, बैंक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक हेल्प्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट एंड सेफ मोड ऑफ पेमेंट। बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट टू द बिजनेसमैन। जब वो लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं तो बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस। थैंक यू।